अंधेरी रात थी, अमावस्या की रात। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि, एक नौजवान लड़का, अपने दोस्तों के साथ एक पुराने महल के खंडहर की ओर बढ़ रहा था। यह महल गांव से दूर एक भूतिया जंगल के बीच में स्थित था। महल के बारे में कई कहानियां थीं। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का साया रहता है जो रात में बाहर निकलती है। रवि और उसके दोस्तों ने महल के खंडहर में रात बिताने का फैसला किया था। उनके मन में डर और रोमांच का मिश्रण था। जैसे ही वे महल के दरवाजे के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वे अंदर दाखिल हुए और अपने टॉर्चों की रोशनी में चारों ओर देखने लगे। महल के अंदर धूल और जालों की मोटी परत थी। एक बड़े हॉल में उन्होंने अपने बिस्तर लगाए और आग जलाने की कोशिश करने लगे। आग जलते ही एक पुराना चित्र सामने आया। चित्र में एक सुंदर युवती थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। रवि ने महसूस किया कि वह युवती उसे घूर रही थी। उसकी मित्र माया ने बताया कि यह वही चुड़ैल है जिसकी कहानियां लोग सुनाते हैं। रात होते होते चारों ओर भयानक आवाजें गूंजने लगीं। वे आवाजें जैसे कि किसी के कराहने और रोने की थीं। रवि और उसके दोस्त डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने यह सोचकर खुद को संभाला कि ये सिर्फ हवा और पुराने महल की आवाजें हैं। आधी रात को रवि को ऐसा लगा कि किसी ने उसे आवाज दी। वह उठकर देखने गया। अचानक उसके सामने एक परछाई उभरी। वह परछाई तेजी से बढ़ी और रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि ने चिल्लाकर अपने दोस्तों को जगाया। सब डर के मारे उठ खड़े हुए। माया ने अपनी माँ से सुनी एक प्राचीन मंत्र की याद दिलाई और जोर से उसे बोलने लगी। मंत्र के उच्चारण से परछाई थोड़ी रुक गई, लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं हुई। रवि ने कहा, हमें इस महल से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सबने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल तक नहीं रहा था। तभी महल के भीतर से एक जोरदार ठहाका गूंजा। यह ठहाका डरावना और कर्कश था। एक बूढ़ी औरत हाथ में छड़ी लिए उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में भयानक आग थी। वह औरत चुड़ैल थी। उसने कहा, तुम्हें इस महल में घुसने की सजा मिलेगी। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और तुम हमसे क्या चाहती हो? चुड़ैल ने बताया कि वह इस महल की रानी थी और उसे काले जादू का शिकार बनाकर एक चुड़ैल बना दिया गया था। उसने कहा कि उसकी आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब कोई उसकी कहानी सुने और उसे न्याय दिलाने का वादा करे। रवि ने उससे उसकी कहानी सुनाने का वादा किया। चुड़ैल ने अपनी दर्दभरी कहानी सुनाई। वह एक सुंदर रानी थी जिसका नाम रानी सुरेखा था। उसके राज्य में एक तांत्रिक ने आकर उसके पति को मार डाला और उसे चुड़ैल बना दिया। रानी सुरेखा ने बताया कि तांत्रिक का नाम कालनेमी था, जिसने उसकी आत्मा को इस महल में कैद कर रखा है। रवि ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमें बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। चुड़ैल ने कहा, कालनेमी की ताकत उसकी तांत्रिक किताब में है। अगर तुम वह किताब नष्ट कर सको तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। रवि और उसके दोस्तों ने महल में उस किताब को ढूंढने का निश्चय किया। उन्होंने महल के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन किताब का कोई अता पता नहीं था। तभी माया ने ध्यान दिया कि चित्र में रानी के हाथ में एक किताब थी। वह वही किताब हो सकती थी। रवि ने चित्र को ध्यान से देखा और उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा पाया। उन्होंने गुप्त दरवाजा खोला और एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती मिली। वे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे एक छोटा कमरा था जिसमें एक किताब रखी हुई थी। रवि ने किताब उठाई और जैसे ही उसने उसे खोला, एक जोरदार धुंध निकली और कमरा कांपने लगा। चुड़ैल की आवाज गूंजी, जल्दी करो, किताब को नष्ट करो। रवि ने किताब को आग में फेंक दिया। किताब जलने लगी और एक भयानक चीख सुनाई दी। कमरे में सब कुछ शांत हो गया। चुड़ैल की परछाई प्रकट हुई और धीरे धीरे गायब हो गई।
रानी सुरेखा ने रवि और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा कि अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। महल का दरवाजा खुल गया और रवि और उसके दोस्त बाहर निकलने लगे। जंगल में लौटते समय उन्हें महसूस हुआ कि सब कुछ पहले से ज्यादा शांत और सुरक्षित है। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, हमने एक महान काम किया है, अब इस महल और जंगल को कोई डर नहीं सताएगा। गांव वापस आकर उन्होंने सबको अपनी कहानी सुनाई। लोग चौंक गए और उनकी बहादुरी की सराहना की। रवि और उसके दोस्तों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। सबने उनकी हिम्मत की तारीफ की। कुछ समय बाद गांव में शांति लौट आई। लोग अब बिना डर के जंगल में जा सकते थे। रवि और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे अपनी इस भूतिया यात्रा को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने महल के बारे में एक किताब लिखने का सोचा ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी इस कहानी को जान सकें। महल के खंडहर अब भी वहीं थे, लेकिन अब वे सिर्फ पुराने समय की एक यादगार बनकर रह गए थे। रवि और उसके दोस्तों ने मिलकर महल के आसपास एक स्मारक बनवाया ताकि लोग वहां आकर इस कहानी को याद कर सकें। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उन्होंने कभी इस तरह की बहादुरी की कहानी नहीं सुनी थी। रवि और उसके दोस्तों के नाम गांव की कहानियों में जुड़ गए। कुछ महीनों बाद एक अजीब घटना हुई। महल के पास एक नई परछाई दिखाई देने लगी। रवि और उसके दोस्तों ने फिर से महल की ओर रुख किया। वहां उन्हें एक नया संकेत मिला। संकेत ने उन्हें महल के एक अन्य गुप्त कक्ष की ओर इशारा किया। उन्होंने वह कक्ष खोज निकाला और वहां एक नई किताब मिली। किताब में और भी रहस्यमय घटनाओं का उल्लेख था जो महल में घट चुकी थीं। रवि ने महसूस किया कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। नई किताब में एक और तांत्रिक के बारे में लिखा था जो कालनेमी का शिष्य था। उसका नाम था भैरव। रवि और उसके दोस्तों ने किताब में लिखी बातों को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने पाया कि भैरव अब भी जीवित था और उसने महल के रहस्यों को अपने कब्जे में रखा था। किताब में लिखा था कि भैरव का गढ़ महल के पास ही एक अन्य जंगल में था जिसे कोई नहीं जानता था। रवि और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे भैरव के गढ़ का पता लगाएंगे और उसे रोकेंगे। वे महल के पास के जंगल में खोजबीन करने लगे। वहां एक गुप्त रास्ता मिला जो गहरे जंगल में जाता था। गहरे जंगल में घुसते ही उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवर, जादुई फंदे और भटकाने वाली आवाजें। आखिरकार वे भैरव के गढ़ तक पहुंच गए। गढ़ एक गुफा के अंदर बना हुआ था। गुफा में घुसते ही उन्हें भैरव का सामना करना पड़ा। भैरव ने उन्हें देखते ही हमला कर दिया। रवि और उसके दोस्तों ने साहस और चतुराई से भैरव का मुकाबला किया। माया ने अपने प्राचीन मंत्र का उपयोग किया। भैरव ने अपनी सारी ताकत लगाकर रवि और उसके दोस्तों को हराने की कोशिश की, लेकिन वे अडिग रहे। अंत में रवि ने भैरव की तांत्रिक छड़ी को तोड़ दिया, जिससे उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। भैरव पराजित होकर गिर पड़ा और उसकी आत्मा भी उसी क्षण महल की तरह मुक्त हो गई। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और वे सभी वहां से बाहर भागे। रवि और उसके दोस्तों ने जीत का जश्न मनाया। वे जानते थे कि उन्होंने न केवल अपने गांव को बल्कि पूरे क्षेत्र को एक बड़े खतरे से बचा लिया था। गांव वापस आकर उन्होंने सबको इस नए साहसिक कारनामे के बारे में बताया। लोग उनकी बहादुरी की फिर से प्रशंसा करने लगे। रवि और उसके दोस्तों ने महल और जंगल की सुरक्षा के लिए कुछ और उपाय किए ताकि कोई और तांत्रिक वहां दोबारा न आ सके। गांव में अब एक नई शुरुआत हुई। लोग अब बिना डर के रात में भी जंगल में जा सकते थे। रवि और उसके दोस्तों ने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में संकलित किया, जिसे बाद में भूतिया जंगल की चुड़ैल नाम से प्रसिद्धि मिली। वह पुस्तक गांव में आने वाले पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गई। दृश्यरवि और उसके दोस्तों ने अपनी शिक्षा पूरी की और गांव में ही रहकर लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया।
उनके साहस और बहादुरी की कहानियां अब भी गांव में बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाती हैं, जो नई पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। रवि और उसके दोस्तों की दोस्ती और साहस ने सभी को यह सिखाया कि अगर हम एकजुट हों और अपने डर का सामना करें, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। महल अब भी वहां खड़ा है, लेकिन अब वह एक पुरानी डरावनी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि बहादुरी और साहस की मिसाल बन चुका है।